हाय यू गाइस दिस इज़ फैशन ग्रेवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब मैं आपको ये बोलने आई हूँ कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने 2 वीक से वीडियोस नहीं डाले हैं। बट उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं घूमने जाऊँगी तो मैं वीडियो डालूँगी, लेकिन मैं घूम नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी बहन जो है वो जालिम, मेरी बड़ी बहन, वो मुझे घुमा नहीं रही है। तो मैंने इसलिए वीडियो नहीं डाला था। बट समथिंग इंटरेस्टिंग इज़ कमिंग, जो कि मैं अभी बोलूँगी, अभी जस्ट। तो मैं ये कह रही थी कि मैंने सोचा है कि मैं अब स्टोरी टेलिंग शुरू करूं, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं और उनका अच्छा चल रहा है। अपूर्वा को छोड़ के, बेचारी, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। आई एम फीलिंग बैड। वो अच्छा उसका लाइफ चल रहा था, एक शो में जाने के बाद उसका ख़राब हो गया सब। बट आई एम इंस्पायर्ड बाई हर, नॉट रियली बट या। उसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगी। सबसे पहले ये कि वाई फैशन रिव्यू, और ये सारे क्वेश्चन मैं खुद से नहीं बना रही हूँ, ये मुझे इंस्टाग्राम पे आए थे जब मैंने क्वेश्चन आंसर वाला एक राउंड डाला था, तो उसका मैं आंसर नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा था कि मैं कभी तो बनाऊंगी वीडियो जिसमें मैं आंसर दूंगी। तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने निकाले, जिसमें सबसे कॉमन जो क्वेश्चन था उसका मैं आंसर दूंगी। तो सबसे पहले ये था कि वाई फैशन रिव्यू। सो बेसिकली फैशन रिव्यू इज़ ऑल अबाउट फैशन एंड फूड। तो आई लव फूड एंड फैशन, तो फूड और फैशन को मिला दो तो फैशन रिव्यू। ये दिमाग है, ठीक है। इतना दिमाग बस मेरे पास नहीं है। हाँ, तो यही है कि फ़ैशन और फूड को मैंने मिक्स किया है, क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे फ़ैशन भी पसंद है, मुझे फूड भी पसंद है। तो मैंने मिक्सअप करके फ़ैशन रिव्यू बना दिया, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। इट्स रियली इंटरेस्टिंग, आप जाके देख लो, किसी का ये नाम नहीं होगा, क्योंकि ये बस मेरा नाम है, ठीक है। तो फैशन रिव्यू पे आपको बेसिकली फ़ैशन और फूड का मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे चैनल पे जो है वो बस फूड ही फूड है, क्योंकि मैं बस यहाँ पे खा रही हूँ, बना रही हूँ, खा रही हूँ, बना रही हूँ। तो बेसिकली वहीं भरा पड़ा है, फ़ैशन से रिलेटेड कुछ है नहीं। बट आई एम वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो। मैं कुछ टाइम में उस पर और रिसर्च करके और बहुत अच्छे कुछ कंटेंट लाने का कोशिश करूँगी। बट ये मैं बोलूँगी नहीं, मैंने बोल दिया, बट मुझे बोलना नहीं था, क्योंकि मैं बोलती हूँ जो वो कर नहीं पाती हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो बोल देती हूँ वो हो ही नहीं पाता है, ठीक है। पता नहीं कैसे। और उसके बाद सबसे कॉमन सवाल ये था, बेतिया छोड़ के पुणे क्यों चली गई। तो बेसिकली मैं इसको इलेबोरेट करके समझाना चाहूँगी कि पुणे मैं इसलिए आई क्योंकि मैं बेतिया में बहुत अकेली थी। अकेली क्यों थी? क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो थे वो हमेशा होम टाउन से मेरे गांव जाते थे, है ना। उनका जॉब, मतलब मेरी मम्मी का जॉब था, तो मम्मी को अप डाउन करना पड़ता था। रात में भी लोग गाड़ी चला चला के मेरा वीडियो ख़राब कर देते हैं। एनीवेज, तो मम्मी का जो जॉब है वो गांव में था, मम्मी को हमेशा अप डाउन करना पड़ता था, और मैं थी अकेले बेतिया में। तो तब तक मैंने सर्वाइव किया जब तक मेरी बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे थी। और जैसे वो ऑस्ट्रेलिया चली गई, तब मुझे ऐसा होने लगा कि मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए ऐसा, मतलब ऑब्वियसली आप अपने पेरेंट्स के साथ रह नहीं रहे हो, अकेले रह रहे हो। हाँ, वो मेरा घर था, मैं वहाँ रह सकती थी, बट मुझे स्ट्रगल करना पड़ता था। जैसे आप खाना भी बना रहे हो ना, तो आप, ऐसा बोरिंग लगता है, फिर एक आदमी अकेले तुम खाना बना के खाओगे ना, बहुत इरिटेटिंग लगता है। तो मुझे ऐसा इरिटेटिंग लाइफ जीने में बहुत, मेरा ऐसा हो गया था कि शिट, अब नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता था कि मम्मी पापा 2-2 वीक नहीं आते थे, और मैं इतना बोर होती थी, मतलब लिटरली मैं इतना बोर हो रही थी। जब से मनीषा चली गई थी तब से तो और ज़्यादा बोर हो रही थी। जब तक वो थी तब तक हमारा था कि मैं वहाँ आ जाती थी या वो मेरे घर आ जाती थी, तो हमारा चल जाता था। बट जब वो चली गई तो मेरा बहुत बोरिंग हो गया था लाइफ। भाई बहन भी दोनों अलग अलग दूसरे जगह, बाकी मेरे और भी जो मेरे कज़न्स हैं मेरे घर में, वो सब भी अलग अलग, सब दूर दूर चले गए थे, सब घर से बाहर। तो मेरा ऐसा हो गया था कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मुझे बाहर जाना है, ठीक है। मैंने अपने पेरेंट्स से बोलना शुरू किया। सबसे पहले तो मैंने दिल्ली का बोला कि मुझे दिल्ली जाना है, मेरी दोस्त जा रही है, जानवी जा रही थी, तो मैंने उसके साथ पूरा प्लान प्लॉट कर लिया था एकदम कि दिल्ली जाएंगे, मस्त मज़ा आएगा, ऐसे। वो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, बट मेरे पेरेंट्स नहीं, मतलब ऐसा नो। क्योंकि उनको था, पहले देखो, पहले वो लोग भी डिनाई नहीं किए, पहले उनका था कि ठीक है ऐसे, पहले वो हल्के में ले रहे थे कि हाँ क्या ही ऐसे ही बोल रही है। बट जब उनको लगा कि नहीं, इसको सच में जाना है, ये बोर हो रही है यहाँ पे, ये नहीं रह रही है यहाँ पे, इसको जाना है जाना है जाना है, ऐसा रट लगा दिए थे। तो फिर उनको भी लगा कि ठीक है चली जाओ भाई। तो फिर दिल्ली के लिए उन्होंने मना नहीं किया एग्जैक्ट ऐसे कि नहीं नहीं जाना है ऐसे, बट उतना सीरियसली ले नहीं रहे थे। फिर मैंने जब मैं पीछे बढ़ गई, तब उनका हो गया कि हाँ ठीक है, अगर दिल्ली ही जाना है तो वाई दिल्ली, पुणे जाओ। पुणे क्यों? क्योंकि मेरी बहन रहती थी यहाँ पे बड़ी, और उनका था कि तुम दोनों बहन रह लो साथ में, दोनों बहन साथ में रहो। दीदी का भी अभी जॉब हो गया था, तो उनका था कि तुम दोनों साथ में रह लो, ज़्यादा ईजी रहेगा और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दीदी ने अपना रूम ले रखा था,
तो उनके हिसाब से मुझे पुणे जाना चाहिए था क्योंकि यहाँ मेरी बहन थी। तो बहनें ज़्यादा अच्छी होती हैं दोस्तों से, ठीक है, मतलब उनका अपना पर्सपेक्टिव था। तो मुझे यहाँ भेज दिया गया, मैं आ गई और मेरे पेरेंट्स को भी आना था तो वो साथ में आए क्योंकि दीदी को छुट्टी नहीं मिल पाता था। तो उनका था कि उनको मतलब मेरे मम्मी पापा को दीदी से मिलना था। तो हम सब साथ में आ गए, एकदम मस्त ट्रेन में खुश होके आ रहे थे। तो फिर हम आए यहाँ पे और जब तक मम्मी पापा थे हमारा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था। हम घूमते थे, त्र्यंबकेश्वर गए, यहाँ गए वहाँ गए, घूमे फिरे हम लोग मस्त। उसके बाद जब वो चले गए तब शुरू हुआ हमारा असली स्ट्रगल भी ऐसा नहीं, वो फेक वाला स्ट्रगल नहीं, रियल वाला स्ट्रगल। रियल स्ट्रगल हमारा शुरू हुआ जब हमारे पेरेंट्स चले गए। उसके बाद क्या था, हम दोनों बहनें, हम दोनों को सब करना था। मतलब घर के काम कर लो, घर में सफाई कर लो, घर के चीज़ों को ठीक करो, बहुत सारा, मतलब ऐसा। और ऐसा भी नहीं था कि हम पीजी में हैं और हमें मेस का खाना खाना है। और मुझे वैसे भी मेस का खाना खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने अपने कॉलेज में खा के देख लिया है भाई, बहुत इरिटेटिंग होता है। ऑल्दो मेरा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज था और वहाँ अच्छा खाना मिलता था। मेरी बहन जब पटना रहती थी और जब मैं याद नहीं करना चाहती हूँ भाई, उसके मेस में मैंने जब जाके खाना खाया तो वो दाल नहीं था, वो पानी था, ऐसे पानी ऐसे। तो मुझे वैसा खाना खाना भी नहीं था। तो ये रूम लेकर रह रही थी और यहाँ पे हमें खुद से सब, मम्मी पापा सारा व्यवस्था वो पूरा करके एकदम इंतजाम पूरा मस्त करके चले गए। हमें खुद से खाना बनाना था, खुद से खाना था, सब कुछ करना था। तो ये था असली स्ट्रगल। बट मैं ये कहूँगी कि मुझे इतना भी स्ट्रगल फील नहीं हुआ क्योंकि मैं घर पे भी थी। हाँ, ये बात है कि घर पे जब मैं थी तो काम करने के लिए हेल्पर्स थे या कोई हेल्प कर देता था। होता है ना, घर पे होते हैं लोग कि वो कर देते हैं। मेरे घर भी थी, वो मेरा हेल्प कर देती थी। बट यहाँ पे सब अपने से करो क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम किसी कुक को नहीं रख सकते हैं, हम किसी काम वाले को नहीं रख सकते हैं कि हमारा काम कर दे और हम इजी पीजी अपना लाइफ जी पाए। तो हमें सब कुछ खुद से करना है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब कुछ। तो ये था असली स्ट्रगल। मैं ये नहीं बोलूँगी घर पे मेरा स्ट्रगल नहीं था, घर पे मैंने कभी कुछ नहीं किया ऐसे वैसे, बट घर पे उतना नहीं था, मतलब उतना नहीं था, ये फैक्ट है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत स्ट्रगल था। बट स्टिल मैं ये बोलूँगी मुझे मज़ा आता है ऐसे स्ट्रगल में, क्योंकि ये स्ट्रगल जो है ना वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि यहाँ पे दीदी है, मेरा उससे लड़ाई हो जाता है, कभी कभी मेरा बहुत अच्छा बनता है। तो होता है ना कि आपके पास बहुत सारे कलर्स हैं, यू कैन सी, आप कलरफुल लाइफ जी रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है। वहाँ पे क्या था, मनीषा के जाने के बाद मेरे पास कोई ऑप्शंस ही नहीं था। मतलब मेरी लाइफ में लाइट ब्लू ग्रीन पर्पल कुछ नहीं था। तो बोरिंग लाइफ जीने से अच्छा है कि आप अपनी दीदी के साथ स्ट्रगल वाला लाइफ जी लो। वैसे इतना भी स्ट्रगल नहीं है, ये बेचारी कभी कभी घुमा फिरा देती है, अच्छा खिला भी देती है, वहाँ पे मैं क्या ही करती। तो ये है कि ये वाला स्ट्रगल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं सुबह उठती हूँ, मैं मस्त उठती हूँ, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट खाती हूँ, उसके बाद मैं लंच बनाती हूँ अपने लिए, और मैं यहाँ पे खुद के पसंद का जो मन करे वो बना सकती हूँ। तो ठीक है। और वहाँ पे क्या था, वहाँ मैं बनाती थी अगर कभी, तो वहाँ पे मुझे हेल्प करने के लिए लोग थे। बट स्टिल वहाँ अकेले, खुद का अकेले तुम खाना बना रहे हो ना, वो बहुत, भगवान ना करे किसी को अपने लिए खुद के लिए अकेले खाना बना के खाना पड़े। सबके पास कंपनी होना चाहिए लाइफ में कि आप उसके साथ खा रहे हो बैठ के, कोई भी, आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, जो भी हो, क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो जाता है कि खुद का अकेले तुम खाना बना रहे हो और खुद खा रहे हो। तो मुझे जब यहाँ पे इसके लिए भी बनाना पड़ता है तो मैं 2 लोगों का चावल बनाती हूँ। तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे अगर आप, पता नहीं मेरे साथ होता है ऐसा, अगर आप एक आदमी का खाना बना रहे हो ना तो आपसे वो ख़राब हो जाता है, पता नहीं, चावल या तो गीला पीला हो जाएगा या तो कुछ तो हो जाएगा। बट यहाँ 2 लोगों का है तो मैं एकदम ऐसे नाप के ऐसे खाना बनाती हूँ, मस्त सुंदर खाना, अच्छा, जो कि आपको मेरे शॉर्ट्स में दिखता होगा। अगर नहीं दिखता है तो सब्सक्राइब कर लो, देखते रहो। स्ट्रगल है यहाँ पे। स्ट्रगल क्या है, जैसे कि एक होता है, एक ऐसा वाला स्ट्रगल होता है कि आपका मन नहीं कर रहा है, आपके पास पैसे बहुत है बट आप चाह नहीं रहे हो बाहर जाना, या लाइक जारा में आज शॉपिंग करना था बट आई एम सो टायर्ड, मैं नहीं जा सकती, ऐसा वाला। ये वाला स्ट्रगल नहीं है, हमारा रियल स्ट्रगल है। हम जारा में जाके हर महीने कपड़े नहीं खरीद सकते हैं, और ये कोई स्ट्रगल नहीं है वैसे, बट है, ठीक है। हमारे पास थोड़ा मतलब हमें ऐसा बजटिंग करना पड़ता है कि इस महीने में हमारे पास इतना पैसा है तो हमको इतना इस पे खर्चना है, इस पे खर्चना है, और हम ये बस कर सकते हैं, हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये वाला स्ट्रगल चल रहा है क्योंकि शी इज़ द वन जो कि अर्न कर रही है, मेरा कुछ घंटा कुछ नहीं हो रहा है। मैं बस यहाँ पे बुक्स और कुछ किताबें पढ़ते रहती हूँ, बस मेरा यही चल रहा है। मैं घर का काम करती हूँ, और ऐसा नहीं है मैं अकेले करती हूँ, वो भी मेरा हेल्प करती है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं तो ऐसे लड़ाक हूँ, मैं लड़ने लगूँगी फिर नहीं करेगी, तो मेरा थोड़ा ऐसा नेचर है भाई, ऐसा नहीं है, मजाक था, कट कट कट। यहाँ आने का मेन मोटिव यही था कि मुझे दीदी के साथ मिलकर स्ट्रगल करना था,
और ये स्ट्रगल बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो बेतिया जैसा नहीं है। बेतिया, आई लव बेतिया, मेरा सिटी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आप अगर बोर हो रहे हो तो आप कान में ईयरफोन लगा के आप 9-10 बजे भी बाहर जा सकते हो। वहाँ पे वो हम लोग को नहीं मिल पाता था, ऑब्वियसली वहाँ का माहौल ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि हम गाने सुन सकते हैं, हम बाहर ऐसे वॉक पे जाओगे तो आपको मस्त मस्त लाइट्स, बिल्डिंग्स, ऐसे सब कुछ अच्छा अच्छा दिखेगा, तो आपका मूड भी ऐसा फ्रेश रहता है, अच्छा फील होता है। बस यही है यहाँ वाला लाइफ, बस यही इंटरेस्टिंग है। और यहाँ ये है कि आप मूवीज़ देखने जा सकते हो भाई। मतलब मैं जब बेतिया छोड़ दी, वहाँ पे मूवी का सिस्टम आ गया भाई। मतलब मेरा ऐसा लगता है कि मैं ही बनौती थी भाई साहब। मेरे आते वहाँ पे हॉल बन गया, सब मूवीज़ देखने जा रहे हैं। पहले भी था बट वो शायद अच्छा नहीं था उतना, तो लोग उतने जाते नहीं थे। और मेरे यहाँ आने के बाद वहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, तो आई एम प्राउड, आई एम फीलिंग गुड। तो यहाँ पे मेरा लाइफ ऐसा चल रहा है। उसके अलावा मेरे पास ये क्वेश्चन था कि आप हॉल्स क्यों नहीं बनाते हो। तो हॉल्स का क्या है कि मुझे उसमें भी पैसे लगेंगे, है ना। मुझे हॉल्स के लिए प्रोडक्ट्स मंगाने पड़ेंगे। ऑल्दो मेरे पास एफिलिएट है, मीशो का तो है मेरे पास, मैं मीशो से मंगा सकती हूँ, बट उसके लिए भी थोड़े बहुत पैसे आपको देने पड़ते हैं। तो वो भी मैं शुरू करने वाली हूँ और मैंने बहुत कुछ सोचा है भाई, मुझे बहुत कुछ करना है। मैं बस ऐसा, मतलब आई एम सॉरी बट मेरा ऐसा वीडियोस नहीं आता है, या जो भी मेरा ऐसा चल नहीं रहा है फ्लो में, बट मुझे करना है फ्लो में, मैं करूँगी। बस पेशेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब बस मेरे चैनल को देखते रहो, है ना, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग होने वाला है कुछ ऐसा। ऐसे बैठने पे ज़्यादा ऐसा बॉसी टाइप लग रहा है। हाँ, और उसके बाद और भी क्या था सवाल यार, मैंने लिखा था यहाँ पे। उसके अलावा था कि फूड का, हाँ मतलब था कि आप खाने का व्लॉग डालो, तो ये तो मैं कर रही हूँ भाई। मेरे चैनल पे भरा पड़ा है खाना का रेसिपी। मैं कभी दाल वाला साग बनाती हूँ, कभी पनीर बनाती हूँ, मैं कुछ बनाते ही रहती हूँ। मेरा ऐसा भरा पड़ा है अभी, तो जाके देखते रहो। कभी मैं मैगी ट्राई करती हूँ, तो मेरा यही चल रहा है फ़िलहाल। ये स्टोरी टेलिंग आई नो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट स्टिल मैं कोशिश, पता है मेरा क्या है, मैं स्टोरी टेल कर सकती हूँ। मेरे पास बहुत स्टोरीज़ हैं भाई, मैं स्टोरी की दुकान हूँ। लेकिन मेरा ऐसा है ना कि फिर वो बैक के क्या बोलते हैं उसको, बैगेज जो है, जो मैंने रखा हुआ है, उसको मैं अगर ऐसे खोल दूँ तो फिर वो बैक वाला पैकेज के साथ क्या बोल रही, पता नहीं लोग कैसे इतना कॉन्फिडेंटली स्टोरी टेलिंग करते हैं। मतलब वो बताते हैं कि मेरी रूममेट जो थी वो बहुत कमीनी थी, तो उसने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं डाल रही हूँ ऐसा कुछ, तो फिर वो रूममेट पलट के मेरे कमेंट पे आके अगर गाली दे दो 2-4, तो मेरा ऐसा हो जाएगा नहीं ऐसे। तो पता नहीं स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने यहाँ वाले स्ट्रगल को बता सकती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरे लाइफ में कुछ खास ऐसा स्ट्रगल आया नहीं है, बट स्टिल मैं स्ट्रगल क्रिएट करूँगा ब्रो। मैं ऐसा स्ट्रगल बनाऊँगा, मैं स्ट्रगल बना दूँगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्ट्रगल हुआ था, जैसे कि मैं एक स्ट्रगल की स्टोरी बताती हूँ। जैसे कि क्या हुआ, हम इंडक्शन ख़रीद के लाए, यहाँ आए हम, उससे पहले दीदी ने इंडक्शन ख़रीद के ला लिया था। उसने पैसे खर्च किए उसमें, और वो इंडक्शन कुछ दिन चला, उसके बाद अचानक से बूम, ख़त्म, इंडक्शन बर्बाद। उसके बाद हम लोग का क्या हो गया था, मम्मी पापा चले गए थे, और हम लोग का था कि इंडक्शन है, मस्त खाना बना लेते थे, हो जाता था। बट फिर हमारा वहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल शुरू हुआ कि एक दिन हमने कुछ बनाया ही नहीं, हमारे पास कुछ था ही नहीं बनाने का। फिर हम सोच रहे थे कि यहाँ क्या करें, और यहाँ पे है कि आपको कनेक्शन लेने के लिए बहुत सारा ऐसे आपको अग्रीमेंट बनवाना पड़ता है। फ्लैट का अग्रीमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो अग्रीमेंट नहीं था, और पता नहीं क्या कुछ तो चाहिए होगा जो हमारे पास नहीं था। उसके बाद हमने ओनर से बात किया, ओनर जो हमारी आंटी हैं, फिर उन्होंने हमें एक थैंकफुली शी इज़ सो स्वीट, उन्होंने हमारे लिए अरेंज कर दिया। और फिर हमने अपने लिए चूल्हा ऑर्डर किया, फिर हमने चूल्हा पे खाना बनाया है, जो कि आपको मेरे ब्लॉग में दिखता होगा। और क्या इंटरेस्टिंग हुआ है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी बहुत बोरिंग हो रहा है, तो मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि बोरिंग स्टोरी सुनने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। 2000 years later. कुछ इंटरेस्टिंग मैंने ये सोचा है कि मैं सोच रही हूँ कि अब मैं हॉल वीडियोस बनाऊँ। आई नो, मुझे जज मत करना, मैं ये डेट नहीं बता रही हूँ कि मैं कब बनाऊँगी, बट मैंने सोचा है कि मैं हॉल वीडियोस बनाऊँगी। और मैं अभी कुर्ती और ये सब का हॉल बनाना चाहती हूँ। मेरा पता नहीं क्यों, मेरा बहुत ऐसा मन हो रहा है कि मैं कुर्ती पहनूँ, और मैं कुर्ती पहन के हॉल्स बनाऊँ, और मैं दिखाऊँ कि सी दिस कुर्ती, ये मैंने मीशो से लिया है, ऐसा वाला। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट अभी आ रहा है फ़िलहाल, तो मैं उस पर कुछ वर्क करने वाली हूँ। मैं करूँगी, अभी कुछ टाइम में करूँगी।
मैं एग्जैक्ट ये नहीं बताऊंगी कि मैं कब करूँगी, क्योंकि जब मैं बोल देती हूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर बोल दी ना, मेरा ऐसा खुद का ऐसा नज़र जो होता है ना, वो चुड़ैल वाला हो गया है। मेरा खुद का नज़र लग जाता है, मेरा खुद का वीडियोस ख़त्म हो जाता है। मैंने ऐसा सोचा है कि नो मोर क्या बोलते हैं उसको, नो मोर प्रॉमिसेस, अब आपको करके दिखाएंगे ऐसा वाला। तो यही है। और फिलहाल मेरा हाँ, और बहुत सारे लोग होंगे जो ये पूछ रहे होंगे कि क्या वेलागिरी कर रही हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती हो क्या। देखो, पढ़ाई लिखाई तो मैं करना चाहती थी, लेकिन मेरे साथ इतना बुरा हुआ है। मैंने एक एग्ज़ाम हुआ था अभी हाल फिलहाल में, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर्स। मेरे सारे दोस्त, मतलब मैक्सिमम लोगों का हो गया है। आई एम रियली हैप्पी फॉर देम। मतलब बहुत खुशी होता है कि आपके साथ पढ़ने वाले लोग ऑफिसर्स बन जाएं और अच्छा कुछ हो जाए उनके लाइफ में। मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा एज लिमिट कम हो रहा था। मुझे जो एज चाहिए था वो मेरा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मेरा क्या हो गया, मैंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं। और पता है सबसे बुरा क्या है, ह्यूमन नेचर है ये कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो ना, तब आपका नहीं होता है तो आपको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, मेरे से नहीं हुआ यार, मेरे से नहीं हुआ ऐसा। दुख, वो दुख एक अलग होता है। और ये दुख जो होता है ना कि अगर आप एग्ज़ाम्स नहीं दे रहे हो, अगर ऐसा होता है कि जैसे मेरा हुआ, मेरा क्या हुआ कि मैं एग्ज़ाम दे ही नहीं पाई क्योंकि मेरा एज लिमिट वाला इशू हो रहा था। तो मुझे अभी ऐसा खुन्नस है अंदर से कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई, नहीं तो मैं फोड़ देती। पता नहीं क्यों, मतलब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, आई डोंट नो, बट ऐसा अंदर से आता है कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई, नहीं तो मैं भी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर बन गई होती। भले मेरे से होता कुछ नहीं, बट मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस अभी भी है, पता नहीं कहाँ से, आई डोंट नो, मतलब पता नहीं कहाँ से ये कॉन्फिडेंस आता है। मतलब ये लेवल का कॉन्फिडेंस, लेवल जो है ना कॉन्फिडेंस का, ये मतलब नेक्स्ट लेवल है। पता नहीं कहाँ का मतलब कॉन्फिडेंस आ गया इंसान में कि अगर एग्ज़ाम दिए होते तो बन गए होते। वो गलती हो गया यार, एग्ज़ाम दे नहीं पाए, वो मेरा गलती थोड़ी है, ऐसा वाला। और मैं अभी फ़िलहाल फिर भी मैं अपने एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एग्रीकल्चर एकदम छोड़ ही दी हूँ, मुझे है इंटरेस्ट पढ़ने में। मतलब इतना भी नहीं है, बट है थोड़ा बहुत, जो भी है वो है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो मुझे उसके लिए भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत, मतलब एकदम ऐसा इतना ज़्यादा मैं नहीं पढ़ रही, बट थोड़ा बहुत मैं पढ़ाई कर रही हूँ। एक वैकेंसी तो आने वाली है जिसका मैं वेट कर रही हूँ, और अगर उसमें भी नहीं हुआ तो मुझे ऐसा हो जाएगा कि प्लीज़ मेरे से नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये सब बोलने की बातें हैं, मैं कर रही हूँ, आई एम स्टिल ट्राइंग। मैं व्लॉग भी ट्राई कर रही हूँ, मैं ये भी ट्राई कर रही हूँ, मैं वो सब कर लेंगे। एक दिन आएगा जिस दिन हम सब कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। इतना बकवास कर लिया, मेरा मुंह दुख गया है, मुझे पानी पीने का बहुत ज़रूरत है अभी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ऐसे स्टोरी टेलिंग के लिए फैशन ग्रेवी को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं शायद इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज ला पाऊँ अगर मेरे लाइफ में हो रहा है तो। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बकवास मत सुनाएं कि क्या बकवास कर रही हो दीदी, कुछ भी ऐसे, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं भैया। मेरे आई एम सो फक्ड अप, आई एम लाइक आई डोंट नो, आई एम सो आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो मैं ये कर रही हूँ, और मुझे ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करके बात करने का आदत हो गया है, पता नहीं कैसे, बट आई थिंक ये थोड़ा ऐसे ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है, यू नो, हैंड जेस्चर्स। बाय।